रात का अंधेरा घना हो चला था। विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। तभी एक भयंकर चीख ने पूरे जंगल को कंपा दिया। उन्होंने तुरंत अपने घोड़े को रोका और चारों ओर ध्यान से देखा। दूर एक उजाड़ महल की ओर से धुआं उठता दिखाई दिया। वे उस दिशा में बढ़े। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, वहां का दृश्य भयानक था। चारों ओर जली हुई लाशें और टूटे हुए हथियार बिखरे पड़े थे। महल के अंदर से किसी के विलाप की आवाज आ रही थी। विक्रमादित्य तुरंत अपने तलवार को कसकर पकड़ते हुए महल के भीतर दाखिल हुए। अंदर एक बड़ी हॉल में एक युवा राजकुमारी बैठी रो रही थी। उसके पास ही एक भयानक राक्षस खड़ा था, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। विक्रमादित्य ने उस राक्षस को ललकारा, अगर तूने इस राजकुमारी को नुकसान पहुंचाया तो तेरा यही अंत होगा। राक्षस हंसते हुए बोला, मैं अमर हूं मनुष्य, मुझे कोई नहीं हरा सकता। यह राजकुमारी अब मेरी है। विक्रमादित्य ने बिना समय गंवाए उस राक्षस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। हर वार के साथ राक्षस की शक्ति और विक्रमादित्य के साहस की परीक्षा होती रही। राक्षस मायावी था और हर बार चोट खाने के बाद वह अपनी शक्तियों से खुद को ठीक कर लेता। तभी विक्रमादित्य को एक पुरानी कथा याद आई जो उनके गुरु ने उन्हें सुनाई थी। ऐसे मायावी राक्षस को हराने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग करना। विक्रमादित्य ने ध्यान से राक्षस की चालें देखीं और जैसे ही उसे मौका मिला, उसने राक्षस के पीछे बने पुराने शिला स्तंभ की ओर ध्यान दिया। वह स्तंभ राक्षस की आत्मा का निवास था। एक ही झटके में विक्रमादित्य ने उस स्तंभ को तलवार से तोड़ डाला। राक्षस चीखते हुए धूल में मिल गया।